हेलो भाई। भाई साहब। भाई जी। अरे यार क्या। अरे भाई साहब। धीरज। धीरज। तू। अबे ये क्या हालत बनाई हुई है तूने। धीरज। ये सब क्या है। ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है तेरा। पढ़ाई में भी हमेशा से अच्छा रहा है तू। पूरे कॉलेज में सबसे सीधा और सिंपल लड़का हुआ करता था। सोचा नहीं जिसने कभी चाय तक नहीं पी वो दोस्त मेरा 3 साल बाद अचानक ऐसे नशे की हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ मिला। ये सब कैसे यार। क्या हुआ। धीरज। क्या बताऊं भाई, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ यार। मैं कई बार तेरे घर भी गया तेरे बारे में पूछने के लिए, लेकिन हमेशा तेरे मम्मी पापा ये कहते थे धीरज कहीं बहुत दूर चला गया। हमें नहीं पता। मेरे परिवार के लिए तो मैं मर ही चुका हूँ। मेरे पापा ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अरे उन्होंने तो मेरी 13वीं तक कर दी है। लेकिन घर वालों ने ऐसा किया क्यों। सब मेरी गलती है। कैसे। तुझे याद है मुझे फिल्में देखने का कितना शौक हुआ करता था। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छी तरह याद है। बस बर्बादी की शुरुआत वहीं से हुई है। फिल्म से बर्बादी। फिल्में तो समाज को एक अच्छा संदेश देने के लिए बनी है ना, तो उससे तेरी बर्बादी का क्या कनेक्शन है। बिल्कुल भाई, फिल्में समाज में अच्छा संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। इसीलिए तो मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद था। और फिल्में देखते देखते कुछ हीरो का मैं बहुत बड़ा फैन हो गया। ऐसा वैसा फैन नहीं, डाई हार्ट फैन। जैसे कपड़े वो पहनते मैं भी वैसे ही कपड़े पहनता, और जैसे हेयर स्टाइल वो रखते मैं भी वैसे हेयर स्टाइल रखता। उनका चलना फिरना रहना सहना पूरी पर्सनैलिटी उन्हीं की तरह एकदम कॉपी करने की कोशिश करता था मैं उन्हें। फिर यार जिन सेलिब्रिटीज को मैं फॉलो करता था उन्होंने बैटिंग ऐप का प्रमोशन किया। मुझे लगा कि हमारे हीरो जो करेंगे वो समाज के लिए अच्छा ही होगा, तो मैंने बैटिंग ऐप पे जुआ खेलना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने कई जहरीली शराब का प्रमोशन किया, तो मुझे वो भी सही लगा। मैंने शराब पीनी भी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने टीवी पर गुटखा ऐड देखा, मैंने गुटखा खाना भी शुरू कर दिया। मतलब जो भी मैं उनके ऐड देखता, जो भी प्रमोशंस देखता, मैं उसे फॉलो करता, क्योंकि मैं उनका सच्चा फैन था। लेकिन भाई मुझे ना इन सब की लत लग गई। मैं जुए वाले बैटिंग ऐप में लगातार पैसे हारने लगा। लगातार हारने की वजह से मुझ पे कर्जा बढ़ने लगा, और पैसे ना होने पे मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता था। इसीलिए कभी पापा के वॉलेट से पैसे चुराता, तो पापा की कभी घड़ी चुराता, और कभी माँ के कंगन। अपने अपने खुद के घर में ही चोर बन गया था मैं। और हारने की टेंशन की वजह से मैं बहुत ज्यादा नशा करने लगा, जिसकी वजह से रोज लड़ाई झगड़े होते थे। पापा के पास लोग शिकायतें लेके आते और बुरी तरह पापा को बेइज्जत भी करते। पापा ने पापा ने मुझे कई बार मारा पीटा भी, और प्यार से भी समझाया। लेकिन लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा का समझाना सब मेरे ऊपर से जा रहा था यार। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मैंने अपने आप को कहीं खो दिया हो। और एक दिन पापा ने भी मुझे तंग आकर बेदखल करके घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बस तब से ही यहाँ से वहां धक्के खा रहा हूँ। आते जाते लोग कुछ खाने को दे देते तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखा सो जाता हूँ। ऐसे ही जिंदगी कट रही है यार, कर भी क्या सकते हैं। जब तक मुझे समझ आया कि क्या गलत है क्या सही है, बहुत देर हो चुकी थी। मैं बर्बाद हो चुका था। वैसे भी पापा ने तो मेरी 13वीं कर ही दी थी।
धीरज, तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री खराब है। इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी दी हैं, जैसे माय नेम इज खान, लगान, 2 बीघा जमीन, भाग मिल्खा भाग, आर्टिकल 15, पैडमैन, स्वदेश, नया दौर, दोस्ती। ये सब फिल्में इसी इंडस्ट्री ने बनाई है जो प्रेरणादायक है। फिल्म बनाने का क्रेडिट सिर्फ हीरो को देकर ना दे। जब एक अच्छी समाज सुधारक फिल्म बनती है तो उसमें सबसे पहला हाथ राइटर का होता है, जिसने कहानी को इमेजिन करके अपने कलम से लिखा होता है। फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, पूरी टीम की मेहनत होती है एक फिल्म बनाने में। और जब फिल्म अच्छी लगती है तो लोग सारा क्रेडिट हीरो को दे देते हैं। कितनों को तो ये भी नहीं पता होता है कि ये फिल्म बनाई किसने है, इसका लेखक और निर्देशक कौन है। एक बात बता भाई, ये जो सेलिब्रिटी क्रिकेटर लोग होते हैं, इनको फिल्म और क्रिकेट से ज्यादा पैसा के ये ऑनलाइन बैटिंग ऐप, शराब, गुटखा कंपनी वाले देते हैं क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है इन सेलिब्रिटियों को सोचना चाहिए कि मेरे लाखों करोड़ों फैन हैं। मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरे सच्चे फैन को तकलीफ हो, वो गलत रास्ते पर जाए। ये लोग मंच पर खड़े होकर तो बोल देते हैं मैं जो भी हूं अपने फैंस के बदौलत हूं, लेकिन जब गलत चीज प्रमोट करने की वजह से इनसे सवाल किया जाता है तो इनका जवाब कुछ इस तरह होता है, हमें पैसे मिलते हैं तो हम करते हैं ऐसी चीजों को प्रमोट, आपको पसंद नहीं तो आप फॉलो मत करो, आपको कोई जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है कि आप फॉलो करो। मतलब यार, इतनी बदतमीजी से जवाब दिया जाता है कि सच में ये भूल जाते हैं कि तुम जो भी हो फैंस के बदौलत ही हो भाई। अगर पैसे खर्च करके सिनेमा हॉल तक जाकर टिकट लेकर इन्होंने आपकी फिल्में नहीं देखी होती ना, तो आपको कोई जानता भी नहीं। तो इन्हें फैंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस चीज का पूरा ख्याल रखना चाहिए, और कोई भी गलत चीजों को प्रमोट करने से पूरी तरह बचना चाहिए। फैंस प्यार करते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं आप, आपकी फिल्मों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। मैं भी बहुत से हीरो का फैन हूं, मुझे भी बहुत सारी फिल्में पसंद है। जिस दिन मुझे लगेगा कि वो गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं तो मैं अनफॉलो कर दूंगा। मेरे भाई, तुम जैसे को भी ध्यान रखना होगा, हमारे असली हीरो हमारे माँ बाप हैं। जितना वो हमें जानते हैं उतना कोई नहीं जान सकता। वो जो करेंगे, जो सोचेंगे, वो सब हमारी भलाई के लिए होगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उन्हें तकलीफ हो, उनका दिल दुखे। सेलिब्रिटियों के फैन हो ठीक है, लेकिन इतना भी उनमें मत खो जाओ कि उनके बताए हुए गलत रास्ते भी तुम्हें सही लगने लगे। सूरज, मुझे माफी मांगनी है अपने मम्मी पापा से, पैरों में गिरना चाहता हूँ उनके। क्या मुझे वो माफ कर देंगे सूरज? बिल्कुल कर देंगे यार, वो माँ बाप है ना, बच्चों की तकलीफ उनसे खुद नहीं देखी जाती। लेकिन सबसे पहले तू अपनी हालत को सुधार और ये नशा वगैरह बंद कर दे आज से यार। धीरज, मेरी बात सुन, मैं तेरा एक ऐसी जगह एडमिशन करवा देता हूं जहां तेरी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस तू 6 महीने वहां रहकर देख, तू जैसे पहले था ना वैसे ही हो जाएगा। बोल, रहेगा? भाई, खाना मिलेगा वहां पर? बहुत दिन हो गए पेट भर खाना नहीं खाया। हाँ, मिलेगा ना, स्वादिष्ट पेट भर खाना, पहनने को अच्छे कपड़े, योगा टीचर भी आते हैं वहाँ, तुझसे योगा करवाएंगे, डांस सिखाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे। मतलब यार, जैसे पहले था ना तो वैसे ही बन के निकलेगा मेरे भाई। ठीक है भाई, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, मुझे ले चल वहां पर। वहां से ठीक होकर मैं अपने मम्मी पापा को सरप्राइज दूंगा। चल सूरज, चल, मुझे वहां पर ले चल सूरज। मैं ठीक होना चाहता हूँ सूरज, मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहता हूँ, उनसे माफी मांगना चाहता हूँ सूरज। चल प्लीज सूरज, मुझे वहां पर ले चल सूरज। ठीक है, चल।